नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान खबर, जिनमें हम जानेंगे सीएम भजनलाल के 10 बड़े ऐलान, किसानों के लिए कर्ज माफी की, बुजुर्गों महिलाओं के लिए पेंशन की, बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी की, महिलाओं के लिए मुक्त शौचालय और एलपीजी गैस सिलेंडर की। साथ में ही हम जानेंगे फ्री बिजली और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं। राजस्थान में उपचुनावों के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, जाने नामांकन से लेकर मतदान की तारीखें। गहलोत ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार से पूछे सवाल, चूक के जिम्मेदार किन लोगों पर हुई कार्रवाई। अजमेर नगर निगम की नई बिल्डिंग का उद्घाटन, मंत्री खर्रा बोले अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन काम। जयपुर में रडार पर डीजल वाहन अब 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगी, एनओसी आरटीओ ने जारी किया नोटिस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे, रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में की पूजा। राजस्थान बोर्ड का अब कभी भी आ सकता है रिजल्ट, 10वीं 12वीं के छात्रों का इंतजार होगा खत्म। पीएम मोदी के दौरे पर पहले बीकानेर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, करणी माता मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर रचा इतिहास, सीएम भजनलाल बोले शाबाश नीरज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज जयपुर में संबोधन, फिर पुष्कर के लिए होंगे रवाना। राजस्थान के कई जिलों में पारा 45 डिग्री पार, कहीं बारिश से राहत तो कहीं लू का प्रकोप, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी। बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्या केस में बड़ा अपडेट, सीबीआई ने कोर्ट में लगाई एप्लीकेशन। जयपुर एयरपोर्ट पर एक सप्ताह से खड़ा है अमेरिकी वायुसेना का विमान, इंडियन एयरफोर्स ने दिया बड़ा अपडेट। राजस्थान में एमसैंड प्लांट के लिए डिजिटल ऑक्शन, 77 प्लॉट होंगे ई नीलाम। महंगाई की मार, फूल गोभी के दाम बढ़े, आलू प्याज में राहत, मंडी से सब्जियों की ताजा कीमतें जारी। रेलवे का बड़ा फैसला, लालकुआं से राजकोट चलेगी स्पेशल ट्रेन, राजस्थान के इन 12 शहरों को मिलेगी सुविधा। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याताओं के हजारों पद खाली, भर्ती में पद बढ़ाने की मांग तेज। सैल्यूट पैर कटा, फिर भी चेहरे पर मुस्कान, गृह मंत्री ने पूछा कैसे हो, फौजी ने थम्स अप कर कहा वेरी गुड सर। राजस्थान का मिनी खजुराहो फिर से होगा रोशन, भंडदेवरा मंदिर का एएसआई कराएगा जीर्णोद्धार। एसआई भर्ती परीक्षा पर अब होगा अंतिम फैसला, 20 मई को बैठक, सरकार ने एक दिन पहले ही बुला ली मीटिंग। कोटा में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई, पान मसाला फैक्ट्री सीज, सबूत पेश न करने पर मालिक के खिलाफ होगा एक्शन। केंद्र सरकार की योजना से जोधपुर का फर्नीचर उद्योग छुएगा, नई ऊंचाइयां, रोजगार सृजन की उम्मीद। गेहूं खरीद की व्यवस्था बनी सिरदर्द, पहले तुलाई में देरी, अब किसानों को भुगतान मिलने का इंतजार। जयपुर में अवैध रेहड़ी पटरी वालों को 10 दिन का अल्टीमेटम, सड़क किनारे खड़े मिले तो अब होगा एक्शन। राजस्थान में 900 से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए, अवैध रूप से रह रहे लोगों ने मूल निवास सर्टिफिकेट तक बनवाए, विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजे जाएंगे। भरतपुर में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, तेज धूप के बाद अचानक बदला मौसम, किसानों के लिए फायदेमंद। राजस्थान में उपचुनावों की नई तारीखें घोषित, जाने नामांकन से लेकर मतदान तक का पूरा शेड्यूल। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 14 शहरी स्थानीय निकायों और कई पंचायती राज संस्थाओं में उपचुनावों के लिए नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले ये उपचुनाव ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाक तनाव के चलते स्थगित कर दिए गए थे, लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा रही है। सभी उपचुनाव 8 जून 2025 को कराए जाएंगे, जिसमें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। अब सिर्फ होंगी गाय की बछड़ियां और भैंस की पाड़ियां, दूध उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद। राजसमंद जिले के पशुपालकों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है पशुपालन विभाग। अब कृत्रिम गर्भाधान के जरिए सिर्फ मादा बछड़ों, बछड़ी व पाड़ी का जन्म होगा, जिससे न केवल दूध उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, बल्कि पशुओं की नस्ल में भी उल्लेखनीय सुधार देखा जाएगा। इस प्रयास से आवारा नंदियों की समस्या भी कम होगी, जो आए दिन सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। राजस्थान में इस दिन दस्तक देगा नौतपा, आग उगलेगी धरती, इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगा तापमान। राजस्थान में नौतपा से पहले ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। 25 मई से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान लू और गर्म हवाओं का प्रकोप और बढ़ने की संभावना है, जिससे तापमान अपने चरम पर पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचाव के लिए विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए और आवश्यक उपाय करने चाहिए।
राजस्थान के बांधों में तेजी से कम हो रहा जल स्तर, कुल भराव क्षमता का 40.9% पानी। राजस्थान के बांधों में जल स्तर तेजी से कम हो रहा है। प्रदेश के बांधों में 1 मई तक जल स्तर का आंकड़ा जारी किया गया है। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 40.9% पानी रह गया है। 15 दिन के भीतर बांध में 189.3 MQM पानी कम हुआ है। जयपुर संभाग के 252 बांधों में कुल भराव क्षमता का 39.50% पानी है। जोधपुर संभाग के 117 बांधों में कुल भराव क्षमता का 13.91% पानी है। कोटा संभाग के 81 बांधों में कुल भराव क्षमता का 55.43% पानी है। एसआई भर्ती 2021 आ गई फैसले की घड़ी। सरकार ने एक दिन पहले बुलाई बैठक। इन 5 बिंदुओं पर होगी चर्चा। राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर एएसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े विवाद पर जल्द ही अंतिम निर्णय आ सकता है। भजन लाल सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक अब 20 मई को आयोजित की जाएगी, जो पहले 21 मई को प्रस्तावित थी। इस बैठक को लेकर प्रदेश भर के हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह भर्ती पिछले 2 वर्षों से पेपर लीक और फर्जीवाड़े के कारण अधर में लटकी हुई है। राजस्थान के इस शहर को मिला यूटी का दर्जा। शहर और इन 121 गांवों के विकास को मिलेगी रफ्तार। बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल जोन होने के कारण राज्य सरकार ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करके बालोतरा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए नगर विकास न्यास यूआईटी का गठन किया है। वहीं जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव को यूआईटी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐसे में यूआईटी के गठन से बालोतरा शहर सहित आसपास के पेराफेरी बेल्ट में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी।